दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तमाम सूबे मुत्तहिद हों। वज़ीर-ए-आज़म का चित्राल में दानिश स्कूल की संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। हम आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने की पोजीशन में आ चुके चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंग बंदी जारी रखने पर इत्तफाक। मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। पीटीआई रहनुमाओं की पीकेएलआई में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। खैरियत दरियाफ्त की। मिलने वालों में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और दीगर शामिल। हम आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने की पोजीशन में आ चुके चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक सियासी साजिश की वजह से कश्मीर में खला पैदा किया गया। आज़ाद कश्मीर के गुज़िश्ता इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जीत को हार में बदला गया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की सही मानों में नुमाइंदगी की सलाहियत रखती है। कश्मीर के लिए हमने हर फोरम पर भरपूर जद्दोजहद की। कोशिश होगी कश्मीरी अवाम के मुतालबात पर अमल दरामद हो। पीपल्स पार्टी की बुनियाद कश्मीर कॉज पर रखी गई थी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तमाम सूबे मुत्तहिद हों। हमें अमन व इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का चित्राल में दानिश स्कूल की संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुबारकबाद देता हूँ। ताउन की पेशकश की। उम्मीद है वो कबूल करेंगे। मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। 4 दिन की जंग में भारत को मुकम्मल शिकस्त दी। फील्ड मार्शल और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम की कुर्बानियाँ मिसाली हैं। चित्राल के लोग बहुत मुहज़्ज़ब और पुरअमन हैं। तालीम की बेहतरीन सहूलियात अवाम का बुनियादी हक है। दानिश स्कूल का मंसूबा बतौर एहसान नहीं बतौर हक देने आया हूँ। वज़ीर-ए-आज़म का चित्राल में अस्पताल बनाने का ऐलान। अफगानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाजी मुकम्मल बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल को देना होगी। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सालिस हमारे मफादात की मुकम्मल देखभाल करेंगे। दहशतगर्दी की रोक के बगैर 2 हमसायों के ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश नहीं। काबुल की तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्पनाही बंद कर दे। कलदम TTP हो या BLA हो, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान में अब न्याजी लॉ नहीं चलेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंग बंदी जारी रखने पर इत्तेफाक। फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। फरीकैन एक मॉनिटरिंग और तस्दीकी निज़ाम कायम करने पर मुत्तफिक। मज़ीद मुज़ाकरात 6 नवंबर को इस्तांबुल में होंगे। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मॉनिटरिंग निज़ाम अमन के तसलसल को यकीनी बनाएगा। निज़ाम मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर सजा आयद करेगा। मुसाहलतकार तुर्की और कतर ने फरीकैन के ताउन के अज़्म को सराहा। पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का आयादा। पाकिस्तानी रियासत, क़यादत और अवाम की तरफ से अमन की कोशिशें जारी रहेंगी। मुल्क की खुद मुख्तारी, कौमी मुफाद और अवाम की सलामती पर समझौता हरगिज़ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ हर दाखिली और ख़ारिजी ख़तरे का मुकाबला भरपूर तैयारी, वसाइल और अज़म से करेंगे। मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान का वफ़द दलाइल और उसूली मौक़िफ़ के साथ साबित कदम रहा। आखिरकार अवाम के मुफाद की जीत हुई। अफ़गान वफ़द एक अबूरी मुफ़ाहमत पर आमादा होने पर मजबूर हो गया। तुर्की और कतर जैसे बरादर ममालिक की मेज़बानी और सालिसी ने इस अबूरी कामयाबी को मुमकिन बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मजीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान हमेशा खित्ते में अमन का ख्वाह रहा है। पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान मुज़ाकरात में किरदार अदा करने पर सालिस ममालिक का खैर मकदम करता है। पाक फौज
इस्तीफाए वतन के लिए पुरज़्म है, किसी भी बैरूनी जारहियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। DGISPR के एबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात में खुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और फितना खवारिज के खिलाफ मौसर इकदाम किए। पाक अफगान कशीदगी, सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। असातिज़ा और तलबा का पाक फौज के शोहदा और गाज़ियों को खिराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 10 अरकान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। हल्फ लेने वालों में मीना खान आफरीदी, अरशद अयूब खान, अमजद अली, आफ्ताब आलम आफरीदी, फजल शुकूर खान शामिल। खलीकुर रहमान, रियाज खान, सैयद फ़खर जहान, आकिबुल्ला खान और फैसल खान भी हल्फ लेने वालों में शामिल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की सूबाई वज़रा को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। उधर वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी में मुलाकात। सूबे की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब असम्बली का पार्लियामेंट से बल्दियाती हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। सूबाई असम्बली से मंजूर मुत्तफ़िक़ा करारदाद वफ़ाक़ को इरसाल। मकामी हुकूमतों के आर्टिकल 140 में तरमीम की तजवीज़। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, आइन में एक नया बाब मकामी हुकूमतों के नाम से शामिल किया जाए। मुंतखब नुमाइंदों को 21 दिन में इजलास मुनक़िद करने का पाबंद किया जाए। मकामी हुकूमतों की मुद्दत और जिम्मेदारियों की आइनी वजाहत की सिफारिश। 90 दिन में लाजमी इंतखाबात कराने की शर्त भी तजवीज़। उम्मीद है तजावीज़ को अहमियत दी जाएगी। पंजाब असम्बली ने अपना हक अदा कर दिया। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सदीकी की गुफ्तगू। कहा, पंजाब हुकूमत और स्पीकर को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने बिल पेश किया। पंजाब असम्बली ने तारीखी कदम उठाया। ऐवान में किसानों की नुमाइंदगी जागीरदार कर रहे हैं। इससे कबल चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। मुकामी हुकूमतों के से हुआ इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली की मंजूर की गई करारदाद पर मुबारकबाद दी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद। इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत की मुश्तरका जिम्मेदारी करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि पंजाब हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। हल्का बंदी के लिए रूल्स, डेटा और नक्शाजात फ्राहम किए जाएं। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इजलास। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में मुखलिस है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत हल्का बंदी रूल्स का ड्राफ्ट दिया गया है। पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर। पंजाब में गरीब की ज़मीन का मुकदमा अब बरसों नहीं चलेगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां 90 रोज़ में केस का फैसला करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है, पंजाब में अब कोई किसी की ज़मीन नहीं छीनेगा। माँ जैसी रियासत हर कमज़ोर के साथ खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब से फैसलाबाद डिवीज़न के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में कानून की बालादस्ती यकीनी बनाई जाएगी। अवाम का इत्मीनान ही असल हुक्मरानी की बुनियाद है। उधर वज़ीर आला पंजाब की वार्निंग काम कर गई। फ्लोर मिल्स ने 10 और 20 किलो आटा थैला की सप्लाई बहाल कर दी। लाहौर के बाजारों में सरकारी कीमत वाले आटा थैलों से लदी गाड़ियां पहुंच गईं। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। मुतादिद अजला में फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। कादरपुरा में पार्टिकुलर मैटर्स की तादाद 580 तक रिकॉर्ड की गई। चकझुमरा में AQI 507, गुजरांवाला में 445 तक पहुंचा। लाहौर आज भी दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 194 रिकॉर्ड। स्मोक से निपटने के लिए हंगामी इकदाम भी जारी। हॉटस्पॉट इलाकों में स्मोक गन्स का इस्तेमाल, सड़कों पर पानी का छिड़काव। सिंध हुकूमत ने गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 55 अरब रुपए का पैकेज मंजूर कर लिया। गंदम के आबादगारों की सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, 4,12,000 छोटे काश्तकारों को यूरिया और DAP खाद फ्राहम की जा रही है। छोटे काश्तकारों को फौरी माली इमदाद मुंतकिल करने की हिदायत।
खालिदम TLP के जनूबी पंजाब से साबिक टिकट होल्डर्स का जमात से ला ताल्लुकी का ऐलान। कहते हैं दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम कभी पूरे नहीं होंगे। पाक फौज ने भारत को हालिया जंग में शिकस्त दी। पाकिस्तान के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी। खालिदम TLP दानिस्ता तौर पर मुल्क दुश्मनों को फ़ायदा पहुँचा रही है। पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहेगा। कोई इसकी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। GHQ हमला केस समेत 9 मई के तमाम मुकदमात ATC रावलपिंडी मुंतकिल। बानी PTA को अडयाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया जाएगा। ATC सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल, CPO और डेप्यूटी कमिश्नर रावलपिंडी को नोटिफिकेशन अरसाल। पंजाब हुकूमत की वीडियो लिंक और सिक्योरिटी इंतजाम से मुतल्लिका इदारों को हिदायत। GHQ हमला केस की समाअत 5 नवंबर को होगी। संगजानी जलसा केस, ज़ैन कुरैशी की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। उमर अयूब और जरताज गुल के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज़। ATC इस्लामाबाद के जज ताहिर सिपरा ने समाअत की। PTI रहनुमा अली बुखारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने मतरूका इमलाक पर कैंटोनमेंट बोर्ड को प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस देने से रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल, नोटिस जारी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है वफाकी हुकूमत की प्रॉपर्टी पर टैक्स कोई दूसरा इदारा नहीं लगा सकता। डेप्यूटी डायरेक्टर NCCIE उस्मान की बासियाबी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान ने समाअत की। डेप्यूटी डायरेक्टर उस्मान पर एक टिकटॉकर से 15 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम है। पाक अफगान सरहद चमन 20 रोज से बंद। सरहद की बंदिश के बायस कारोबार और तिजारत से वाबस्ता अफराद बुरी तरह मुतासिर। सरहद की दोनों जानिब सैकड़ों कंटेनर्स खड़े हैं। पाक अफगान बॉर्डर से सिर्फ अफगान मुहाजिरीन का इनखला जारी। FIA की साबिक चेयरमैन FBR शब्बरज़ादी के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की सिफारिश। डेप्यूटी डायरेक्टर क्राइम कराची जोन का मुकदमा वापस लेने से मुतालिक मुरासला जारी। मुरासला FIR नंबर 32 के हवाले से लीगल कमेंट्स और CFR के उन्वान से इरसाल किया गया। मुरासला डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन सर्कुल के नाम जारी किया गया। FIA ने अदालत में मुकदमा मनसूख करके रिपोर्ट पेश करने की इजाज़त मांग ली। मुकदमा मनसूख या C क्लास करने की इजाज़त तलब कर ली गई। सोने की कीमत की आज बड़ी छलांग। फी तोला सोना 5,300 रुपये महंगा, कीमत 4,24,162 हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 5,200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स बढ़कर 1,61,631 पॉइंट की सतह पर आ गया। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल का जंगी जुनून बरकरार। सेहूनी फोर्सेज की खान यूनिट समेत मुख्तलिफ इलाकों में हमले। गाजा के रिहायशियों को मुकम्मल फ़ज़ाई बमबारी शुरू होने का खदशा। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइल के हमले। दूसरी जानिब 2 इसराइली यरगमालियों की लाशों के बाद इसराइल ने 30 फ़लस्तीनियों के जस्दे खाकी गाजा पहुँचा दिए। 11 कैदियों की बाक़ियात अभी भी गाजा में मौजूद। उधर लबनानी सदर ने फ़ौज को इसराइली दरअंदाजी का मुकाबला करने का हुक्म दे दिया। इसराइल की हिमायत करने पर तुर्क सदर की जर्मन चांसलर पर शदीद तनकीद। उम्रा ज़ायरीन की बढ़ती तादाद। सऊदी अरब ने वीज़ा पॉलिसी मज़ीद सख्त कर दी। उम्रा वीज़ा मिलने के 1 माह के अंदर सफ़र लाजमी करार। 30 दिन के अंदर सऊदी अरब में दाखिल ना होने पर वीज़ा खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सऊदीया में दाखिले के बाद आज़मीन को क़याम के लिए पहले की तरह 3 माह का वक्त ही मिलेगा। नए कवानीन आइंदा हफ्ते से नाफिज होंगे।
अमरीकी सेनेट ने मुख्तलिफ ममालिक पर लगाए गए ट्रंप टैरिफ को मुस्तरद कर दिया। सदर ट्रंप की एमरजेंसी पावर्स को ख़त्म करने के लिए सेनेट का इलामती इकदाम। तमाम डेमोक्रेट ने सदर ट्रंप के खिलाफ वोट दिया। रिपब्लिकन्स के 4 अरकान भी ट्रंप के खिलाफ करारदाद पर अमल लाजिम नहीं। समुद्री तूफान मेलिसा की बरमुदा की जानिब पेशकदमी, वार्निंग जारी। तूफान की कैरिबियन जज़ायर में तबाहकारियां जारी, हलाकतों की तादाद 50 तक हो गई। जमैका में 19 और हैटी में 30 अफराद हलाक हो चुके। न्यूयॉर्क तूफानी बारिशों की जद में आ गया, 2 अफराद हलाक। शहर में सैलाबी सूरत हाल, सड़कें, गाड़ियां और रेलवे स्टेशन भी ज़ेरे आब। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, 1000 से ज़ायद परवासें मुअत्तल। भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। भारतीय टीम ने 339 रन का हदफ पूरा करके रिकॉर्ड बना लिया। जेमी रोड्रिगेज की 127 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। वर्ल्ड कप का फाइनल भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान इतवार को होगा। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज के ज़ेर एहतमाम T20 क्रिकेट लीग के फाइनल मैच का इनेकाद। फाइनल मैच यूनुस खान स्टेडियम मीरान शाह में मुनक्किद किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की 16 टीमों ने क्रिकेट लीग में हिस्सा लिया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। बाजोड़ की टीम फातेह करार। अर्जेंटाइन के लेजेंड फुटबॉलर मैराडोना का 65वां योम पैदाइश। कौमी हीरो के कांसी के मुजस्मे को नेपल्स शहर की सड़कों का दौरा कराया गया। नेपल्स के शहरियों का अपने महबूब हीरो को खराज अकीदत। पेरिस मास्टर टेनिस टूर्नामेंट आलमी नंबर 2 इटली के यानिक सिनर ने अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को को शिकस्त दे दी। यानिक सिनर ATP मास्टर्स इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले इतालवी खिलाड़ी बन गए। अलेक्जेंडर ने फोकियाना को शिकस्त दी। बेन शेल्टन ने आंद्रे रुबिलियो को हराकर सिनर के खिलाफ क्वार्टर फाइनल सेट कर लिया। और क्या मां अपनी बेटी को कातिल के चुंगल से बचा पाएगी? हॉलीवुड की हॉरर फिल्म स्क्रीम 7 का ऑफिशियल ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 27 फरवरी 2026 को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।